दोस्तों, आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि इंसान हवा में उड़ रहा है। हम अपने घर में बैठे बैठे भी देश विदेशों से परिचित रहते हैं। लेकिन क्या ये सब अभी कुछ वर्षों पहले ही हुआ है या फिर ये सब पहले भी था? तो हम आपको बता दें कि हमारे सनातन धर्म में पहले से ही अनेकों आविष्कार हुए थे। अब फिर एक सवाल आता है कि उस समय में ये आविष्कार करता कौन था? तो इसका जवाब है कि पहले ऋषि मुनि आविष्कार करते थे। तो आज हम आपको ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक महर्षि अगस्त्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को अपने ऋषियों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे कई आविष्कार किए हैं जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगस्त्य मुनि ने वेदों में छिपे ज्ञान से मानव जीवन के लिए कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऋषि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। वे सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इस ग्रंथ पर शोध भी हुआ और सही पाया गया कि इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन के साथ साथ और भी कई वैज्ञानिक तथ्य मिले हैं। उनकी रचना से यह साबित होता है कि महर्षि अगस्त्य एक सफल वैज्ञानिक भी थे। इतिहासकारों का कहना है कि कंबोडिया के प्राचीन मंदिरों को देखकर लगता है कि अगस्त्य मुनि ने वहां कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने अमेरिका तक का भ्रमण किया था। आज हमें पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि पौराणिक काल में हमारे ऋषि मुनि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते थे। कई देशों के प्राचीन इतिहास में अगस्त्य ऋषि का जिक्र भी मिलता है। महर्षि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया था तो सभी राक्षस इंद्र के वज्र से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए समुद्र में जाकर छिप गए। राक्षसों का संहार करने के लिए देवताओं को भगवान विष्णु ने ऋषि अगस्त्य के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु की बात मानकर जब सभी देवता ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना करने पहुंचे तो उन्होंने राक्षसों के वध के लिए समुद्र का सारा जल पी लिया। इसके बाद देवताओं ने उसमें छिपे सभी राक्षसों को मारकर उनके आतंक को खत्म किया। महाभारत में ही वर्णन मिलता है कि एक समय विंध्याचल पर्वत ने घमंड में आकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को भी रोक दिया। देवताओं के कहने पर अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल पर्वत के घमंड को तोड़ा था। उन्होंने विंध्याचल पर्वत से कहा, पर्वतराज, मुझे किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जाना है। आप मुझे मार्ग प्रदान करो और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इंतजार करना। फिर अगस्त्य दक्षिण में जाकर आज तक वापस नहीं लौटे और विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई को भी कम कर दिया और आज तक वो उनके आने का इंतजार करता है। ऋषि अगस्त्य को कई क्षेत्रों में विद्वान माना जाता है। वे ऋषि होने के साथ साथ पौराणिक काल के वैज्ञानिक और हमेशा मानव कल्याण का काम करने वाले व्यक्ति थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान राम जब अपने वनवास यात्रा में थे तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और विश्राम भी किया। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उनसे मिलकर परम सौभाग्य प्राप्त किया। अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को पंचवटी नाम के स्थान पर आश्रम बनाकर रहने को कहा। तभी भगवान राम और लक्ष्मण ने पंचवटी में अपना आवास बनाया था। आपको बता दें कि श्री राम को अगस्त्य ऋषि ने कई सारे दिव्यास्त्र दिए, जिसमें विश्वकर्मा जी बनाया गया दिव्य धनुष जिस पर स्वर्ण और हीरे जड़े थे वो भी शामिल है। ब्रह्मा जी का तेजस्वी बाण और देवराज इंद्र का तरकश उन्होंने भगवान राम को प्रदान किया। ऋषि अगस्त्य ने राम को दिव्यास्त्र प्रदान कर पृथ्वी की रक्षा करने का आशीर्वाद भी दिया था। वाल्मीकि रामायण में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान राम के राजा बनने के बाद ऋषि अगस्त्य सप्त ऋषियों के साथ अयोध्या आए थे और राक्षसों के संहार करने के लिए उन्होंने श्री राम को शुभकामनाएं भी दी थी। अगस्त्य ऋषि ने जिन जिन स्थानों पर तपस्या की उन सभी स्थानों पर आज भी उनका आश्रम है। इसमें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर का नाम भी अगस्त्य मुनि है। मान्यता है कि इस स्थान पर उन्होंने अपनी कठोर तपस्या की थी और उस समय से ही इस स्थान का नाम अगस्त्य मुनि के नाम पर है। आज भी आसपास के लोगों के द्वारा इस आश्रम में पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मिलता है।
इसी आश्रम में भगवान राम वनवास के समय ठहरे थे। इसके अलावा अगस्त ऋषि का आश्रम तमिलनाडु के तिरुपति में भी है। महर्षि अगस्त्य उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी एक वैदिक ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। केरल की प्रमुख कला संस्कृति मार्शल आर्ट कलरीपट्टू की दक्षिणी शैली वर्मक कले के संस्थापक, आचार्य एवं आदि गुरु माने जाते हैं। महर्षि अगस्त्य को दक्षिण भारतीय चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम का जनक भी कहा जाता है। जय श्री राम।